बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फ़िज़िक्स की हम जो है वो हरकत की पहली मुसावात जो है उसको हल करेंगे। कल हमने जो है वो किया था कि किस तरह से फासला टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ को लिखते हैं कि किस तरह से इस तरफ अगर फासला आता है तो टाइम आता है इस तरफ, और किस तरह से इस तरफ अगर स्पीड आ जाए तो हम टाइम लिख के तो जो भी चीज़ हरकत कर रही है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो किस तरह से है। सबसे पहले ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम ग्राफ को नहीं समझेंगे जब तक तो तब तक हमें जो है वो हरकत की मुसावातें जो हैं वो समझ में नहीं आएंगी। तो अब सबसे पहले मैं ये स्पीड टाइम मैंने ग्राफ बनाया होगा और स्पीड भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और जैसे ही अगर कोई चीज़ 4 मीटर, यहाँ पर 1 2 3 4 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सेकंड्स में, और अगर कोई चीज़ जो है वो स्पीड उसकी 4 मीटर पर सेकंड है, 4 यानी वेलोसिटी। स्पीड को भी हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी, क्योंकि हम इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो अब अगर तो पहले सेकंड में उसकी स्पीड 4, तो यहाँ पर डॉट आ गया, और अगले सेकंड में भी उसकी स्पीड 4 तो यहाँ पे, और अगले सेकंड में भी उसकी तो यहाँ पे, और अगले सेकंड में भी उसकी, तो मतलब कांस्टेंट स्पीड जिसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, यानी कि एक ऐसी वेलोसिटी जो तब्दील ना हो, तो उसकी वजह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनता है वो क्या बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है। अब ये तो था रोड साफ, ये क्या था, रोड साफ था, लेकिन खड्डे वाला रोड होवे, ठीक है, जो पासे भन देंदा बंदे ਉਹਦੇ 'ਚ बंदा की करूगा कि पहले 4 ते सी, यकदम खड्डा आ गया, 2 ते चल गई, फिर थोड़ा जा रोड होर साफ आ गया, रश भी घट गया, 6 ते चल गई। तो अब क्या है उसकी स्पीड, वेरिएबल है। अब क्या है उसकी स्पीड चेंज हो रही है, इसकी वजह से ग्राफ में भी क्या हो रही है, उथल पुथल हो रही है, मतलब ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन अगर उसकी स्पीड इस तरह से बढ़े या वेलोसिटी इस तरह से बढ़े कि ये अगर नहीं समझोगे तो मुसावात समझ नहीं आएगी, कि अगर उसकी वेलोसिटी इस तरह से बढ़े कि वक्त के मुसावी वक्फों में क्या हो, मुसावी वेलोसिटी तब्दील हो, मुसावी वेलोसिटी तब्दील हो, यानी बढ़े या कम, तो उसकी वजह से जो भी हमारे पास ग्राफ आएगा वो स्लोप की शक्ल में होगा। मतलब कि ये इसको कहते हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 4 5 6। अब मैं कहता हूँ जी पहले सेकंड में वो 4 पे ही था, या ये कह लेते हैं कि 0 पे वो क्या था, उसकी 4 वेलोसिटी थी, और जैसे ही 1 सेकंड गुजरा, अब उसने साथ ही जाने दी ना सिर मारना, अभी पिछों वेख्या वो घर तो नहीं लैन आए, अबू लभन आया दूसरी मोटरसाइकिल से, फिर असी स्पीड च करती है ना। फिर जो असी स्पीड च की थी, तो जो 4 तक जा रहे थे तो साड़ी स्पीड की टाइम ग्राफ की सी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन थी। जहाँ ही अब्बे नूं वेख्या रेस बढ़ाती, जैसे रेस बढ़ाई को 1 सेकंड हुआ तो क्या होगी, वेलोसिटी 5 हो गई। रेस बढ़ाई को 2 सेकंड हुए तो वेलोसिटी 6 हो गई, 3 सेकंड हुए 7 हो गई, 4 सेकंड हुए, तो अब ये वेलोसिटी उसके लिहाज से क्या है, जो वक्त के वक्फों में एक जितनी तब्दील हो रही, 1 सेकंड में कितनी तब्दील हो रही, 1, फिर अगले सेकंड में भी, उससे अगले में 1, यानी सारे के सारे जो वेलोसिटी है वो क्या है, उसमें तब्दीली जो है क्या है, यूनिफॉर्म है, उसमें तब्दीली क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी, यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर अगर उसकी वेलोसिटी जो v1 थी या vi थी, vi का मतलब है i जो है इनिशियल के लिए है, किसके लिए, इनिशियल मतलब के इब्तदाई, इनिशियल मतलब के
इब्तदाई इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसको क्या कहते हैं? इब्तदाई। अगर इब्तदाई वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड पे हम जा रहे थे, तो अभी जा ही रहे थे तो अबू जी हजूर नज़र आ गए थे, असी बढ़ाई। जब हमने बढ़ाई तो करते करते घर पहुंचने तक हमारी वेलोसिटी यहाँ तक मैं कहता हूँ कि ये 4 5 6 7 8 थी, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है? 8 है। तो 8 को अगर हम यहाँ पर मिलाएं तो यहाँ पर ये VF है, ये क्या है? यहाँ पर इसको VF से शो किया गया और यहाँ पर इसको VI से शो किया गया है। और VF इंग्लिश के लफ्ज़ F फाइनल से निकला है। फाइनल का मतलब है आखिरी। तो इब्तदाई वेलोसिटी जहाँ से हमने स्पीड यानी वेलोसिटी बढ़ानी शुरू की थी वो VI थी, और जहाँ तक हमने बढ़ाई एंड तक वो क्या थी? V। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं? हो रही है। यहाँ पे 4 थी, 5 6 7 वेलोसिटी चेंज हो रही। तो वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। मतलब ये वाली स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन। इसको यहाँ पर शो किया गया है। अब जब यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया VF ये है, ये VI है, ये एक्सेलरेशन है, तो अब हमने पीछे पढ़ा था इससे जो मुसावातें जब हमने ग्राफ बनाए थे तो उसमें पढ़ा था कि किसी भी जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसके नीचे वाला एरिया किसके बराबर होता है? तय करदा फासले के। नीचे वाला एरिया किसके बराबर होता है? मतलब ये वाला जो एरिया है यूं करके इसके नीचे ये क्या बन रही है? एक मुस्ततील बन रही है। तो मुस्ततील का एरिया क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है ना? तो इसका मतलब है कि इसकी लंबाई किस तरफ को है? इधर से लेके इस तरफ। और यहाँ पर देखें तो O से लेकर D तक, मतलब लंबाई OD मैं लिख सकता हूँ लंबाई को। और चौड़ाई इसकी क्या है? O से लेकर VI नहीं, ये लफ्ज़ यहाँ पर A, तो इसको मैं OA लिख सकता हूँ, इसको A लिख सकता हूँ। अब OD किसके बराबर है? तो इसकी जगह पे मैं T लिख सकता हूँ। और जो OA किसके बराबर है? VI। तो यानी VI और T को आपस में ज़रब दें तो इसका क्या आ जाएगा? तय करदा फासला आ जाएगा, नीचे जो है उसका एरिया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि एरिया इसका क्या है? VI ज़रब। समझ लगी जहाँ तक? ग्राफ को समझने का तरीका है ये। अब उसके बाद हमारे पास एरिया इसका, इसी तरह मुसल्लस का एरिया है, इसी तरह से मुसल्लस का एरिया जो है जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं, तो उसका फार्मूला है मुसल्लस का एरिया 1/2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई। इसमें किधर से आ गई? मुसल्लस में हमू ज़रब कायदा। अब देखो यहाँ पर कि ये अमूद का मतलब है परपेंडिकुलर, जो नीचे से ऊपर को। तो ये क्या है? ये नीचे से। तो अमूद किसके बराबर है? AT के। अगर मैं अमूद कायदा इधर उधर लिख लूँ तो उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये 1/2 ऐसे का ऐसे ही आ गया। और अमूद क्या है जी यहाँ पर? AT। क्योंकि ये देखो ये एक्सेलरेशन इस तरफ को, एक्सेलरेशन इस तरह भी बढ़ रही है, अगर देखा जाए तो इस तरह बढ़ रही है और इस तरह भी। तो ये A और ये एक्सेलरेशन में तब्दीली की जो शरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया जी? अमूद क्या आ गया हमारे पास? AT। और कायदा क्या है हमारे पास? यहाँ से A से लेके C तक कायदा है ना, तो यहाँ से A से लेके C तक का फासला और O से लेके D तक का फासले में कोई फ़र्क है? यानी A और C और O और D आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर होंगे ना। तो इसका मतलब कि OD फिर किसके बराबर है? तो मैं कायदे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? तो यही लिखा हुआ है 1/2 T ज़रब AT। ठीक हो गया। अब ये पूरे का पूरा ग्राफ आपको समझ लग गया कि ये हमने किस तरह से इसको बनाना है की मदद से। तो ये ग्राफ बनाने का तरीका उन्होंने पहले कहा हुआ है कि किस तरह से हमने बनाना है। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें
कि एक जो है जिस्म है वो वी आई वेलोसिटी से हरकत कर रहा था और वो फिर कहाँ पे चला गया, उसकी वेलोसिटी में तब्दीली वी एफ तक हो गई। वी एफ, वी इनिशियल मतलब शुरू वाली और वी एफ मतलब फाइनल मतलब आखिरी वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो इसके दौरान जो वेलोसिटी में तब्दीली है वो किससे ज़ाहिर की थी हमने, एक्सेलरेशन ए से ज़ाहिर की थी। और इसके नीचे वाला जो एरिया है वो किसके बराबर है, तय करदा फासले के, और इसके नीचे वाला एरिया भी इसके तय करदा फासले के। और ये जो है अगर तो कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी एक ही रहे, तो फिर क्या बनती है, मुस्ततील बनती है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो यूनिफॉर्म तरीके से तो फिर क्या बनती है, मुसल्लस बनती है। ठीक है जी। तो अब हमने इसको हमने कहा कि हम किस तरह से निकालेंगे, तो हरकत की पहली मुसावात में हमने कहा कि हम क्या निकालेंगे जी, हम वेलोसिटी निकालेंगे, वी आई या वी एफ, इन दोनों में से कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। तो हमने कहा इसकी स्लोप क्या है, वो स्लोप यहाँ पर मैं अगर लिखूं तो स्लोप है बी सी बटा ए सी, ऐसे ही है। तो स्लोप है बी सी बटा ए सी, और स्लोप मैंने क्या कहा था, ये क्या है जी, स्लाइड। ठीक है जी, कड़ी सी। ठीक है। तो ये स्लोप किसके बराबर आ गई, इसका मतलब ए के, यानी कि वैसे तो ये ए से लेकर क्या है, बी तक, तो ए बी इज इक्वल टू ए स्लोप। ठीक हो गया। और बी सी यहाँ पर, बी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है, और ये हमको नहीं पता, तो हमने कैसे निकाला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बी डी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सी डी, उसमें से निकाल दिया, तो बाकी क्या बच गया, बी सी बच गया। ठीक है। तो इसकी जगह पे इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूँ बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस सॉरी सी डी, बी डी माइनस सी डी और बटा ए सी, ऐसे का ऐसे। अच्छा जी। तो इसमें से हमने कहा था कि एक्सेलरेशन जो ए बी है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के, बी डी जो है वो कहाँ किसके बराबर है, कहाँ तक जा रहा है, यहाँ के बराबर, वी एफ के। ठीक है जी, बी डी वी एफ के। और इसी तरह हमारे पास आ गया जी सी डी, ये किसके बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, वी आई के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मतलब सी डी बराबर वी आई, मतलब वी आई मतलब इनिशियल, शुरू वाली। ठीक है जी। और ए सी हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास ए और सी। तो इतना फासला और इतना फासला बराबर है, यानी ए सी बराबर हो गया ओ डी के, और ओ डी किसके बराबर है, ठीक है। तो हमने टी लिख दिया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी ए इज इक्वल टू बी सी, बी डी हमारे पास जो है वी एफ है और सी डी वी आई है, और ए उसके बाद ए सी टी है, और ये इधर आगे क्या हो गया, ए टी ज़रब आ गया, और इधर वी एफ माइनस वी आई। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, और ये वी आई इधर क्या हो रहा है माइनस, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, तो मैं शुरू में ले दूँ वी आई जमा ए टी, या ए टी जमा वी आई, तो बात क्या है, एक ही है। तो ये हमारे पास हरकत की पहली मुसावात है।